गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस पेपर डिस्कशन। आज हमारा कंडक्ट हुआ था डेली एनडीए टेस्ट पेपर नंबर 45। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस सेशन। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन था उसमें तुम्हें तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं दैट यू कैन सी। ए वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 2 कैप, और सी वेक्टर है आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि ये तीनों ही वेक्टर कोप्लानर हैं। तो इस बात को हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि इनके कंपोनेंट्स आई जे के डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर हम लोग उसका बनाए तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग को सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है √6 के बराबर। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया आई जे के कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का अंडर रूट। तो ये हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करने के बाद वी विल बी गेटिंग एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। तो ये हमारा एक इक्वेशन है, एक यहाँ से आ जाएगा। तो इसको जरा सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये कितना आ रहा है। 1 माइनस 1 और 1। तो आई होप सबको ये डिटर्मिनेंट खोलना आता है। 3n माइनस 2m माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑफ माइनस 1 होता है। 2n माइनस 2 और सबसे लास्ट में प्लस 1 लिखा तो 2m माइनस 3, ये वैल्यू जीरो के इक्वल है। तो 3n माइनस 2m प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे माइनस 2m प्लस 2m कट गया, 5n की वैल्यू 5 के इक्वल आ गई, n आ गया 1। अब n1 कहाँ कहाँ पे तुमको दिख रहा है? सिर्फ डी ऑप्शन में। ऐसा करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे डाल दो। तो अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं तो इसकी वैल्यू जो है, अच्छा ये हमें 6 माइनस 1 5 देगा। सॉरी, यहाँ पे n की जगह अगर 1 डालेंगे तो m स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में 4 और m हो जाएगा प्लस माइनस 2। अब ये दोनों कॉम्बो तुमको डी ऑप्शन में दिखेंगे, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 एंड n इज इक्वल्स टू 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें तुमको दिया हुआ है 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी और उनके कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिए हुए हैं 1 8 4 0 माइनस 11 4 एंड 2 माइनस 3 1। अब तुमको फाइंड करना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी विच इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी। मतलब एक लाइन है बी सी, यहाँ ए से तुमने एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसका कोऑर्डिनेट चाहिए तुमको। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 8 4, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 माइनस 11 4 और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 माइनस 3 1। तो अब देखो, अगर तुम डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए डी और डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो सम होना चाहिए जीरो। यही कंडीशन होता है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। तो अगर हम लोग bc को मान लेते हैं एक लाइन, तो उसका डायरेक्शन रेशियो आ रहा है, उसको मैं बना लेता हूँ 8 2 आ गया, 2 माइनस 0, b2 हो गया माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 11 मतलब 8 और c2 हो जाएगा 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। और ए के 184 है। अब ऑप्शन में से अगर मैं चेक करना स्टार्ट करूं तो जो सी ऑप्शन है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि सी में है 4 5 माइनस 2। इनको लेके मैं अपना a1 निकालूंगा तो ये होगा 3, b1 निकालूंगा तो माइनस 3 और c1 निकालूंगा तो माइनस 6 आ रहा है। अब जरा इसको चेक करते हैं। a1 b1 c1 मिल गया, a2 b2 c2 मिल गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। 6 माइनस 24 प्लस 18, ये जीरो दे रहा है तो सी इज द करेक्ट आंसर। तुमको इसको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें एक एक्सप्रेशन दे रखी है कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए माइनस बी और फिर इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। और इस एक्सप्रेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये डिपेंडेंट ऑन बी है, क्या ये डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी है, क्या ये डिपेंडेंट ऑन सिर्फ ए है या फिर ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तब जाके पता चलेगा। तो पहला टर्म कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, इसको कुछ नहीं करेंगे, कॉस स्क्वायर बी को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद कॉस ए माइनस बी को बाहर रख के 2 कॉस ए इंटू कॉस बी को ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। कॉस स्क्वायर ए माइनस बी रह गया प्लस कॉस स्क्वायर बी रह गया माइनस कॉस ए माइनस बी रह गया। अब यहाँ पे अगर 2 कॉस ए कॉस बी की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का। तो अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो देखो क्या होगा। ये तो एज इट इज़ है कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी और ये बन जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर ए माइनस बी। और यहाँ पे तुम्हारे पास में आ रहा है माइनस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। ये एक टर्म रह जा रहा है तुम्हारा माइनस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। अब देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी ये दोनों कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास में फाइनली बचा कॉस स्क्वायर बी। और ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। तो अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए को ले लूँ, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी को ले लूँ, तो
ये टोटल फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ से कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर ए, और ये बन गया माइनस का साइन स्क्वायर बी। तो टोटल क्या हुआ कि कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको खोलने के बाद ये प्लस का साइन पकड़ लेगा और ये 1 हो जाएगा। तो टोटल आंसर बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विच इज साइन स्क्वायर ए। तो तुम्हारे पास में बी बचा ही नहीं, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली ए। अगला क्वेश्चन है, तुमको सिंप्लीफाई करके बताना है कि ये वैल्यू फाइनली किसके इक्वल आने वाली है। तो इसके लिए हमें tan a/2 और tan b/2 का फॉर्मूला पता होना चाहिए। होल अंडर रूट में ले लेते हैं। tan a/2 का फॉर्मूला होता है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल अपॉन में s इंटू एस माइनस सी, और tan b/2 का फॉर्मूला होता है s माइनस सी इंटू एस माइनस ए होल अपॉन में s इंटू एस माइनस बी। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है। s माइनस ए से s माइनस ए गया, ये दोनों गए, 2 बार s माइनस सी रह गया और नीचे एक s रह गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो, तो ये टोटल ये बन रहा है, s से s गया, c की वैल्यू रह गई ऊपर, नीचे रह गया s। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2 चला गया ऊपर। अब जरा चेक करें ऑप्शन में, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है कि शेडो ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी 60 मीटर शॉर्टर। मतलब तुम्हारे पास में एक टावर है, इसका शेडो जो है वो 60 मीटर शॉर्टर हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक x है, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है। ये एंगल है 30 का, जब तुम्हारा सन का एल्टीट्यूड चेंज होता है 30 से 60 में। ये हो गया टावर, जिसकी हाइट को हम लोग लेट कर लेते हैं h, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे निकालनी है, और ये बाकी फिगर को CD कर दो। तो जब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो बड़े ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। तो ABD ट्रायंगल में tan 30 की वैल्यू हो गई h अपॉन x प्लस 60, और tan 30 हम सब लोग को पता है 1/√3 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई √3h, अगर तुम यहाँ से कर रहे हो √3h माइनस 60, इसको संभाल के रख लो। अब लेते हैं ट्रायंगल ABC, यहाँ पे tan 60 की वैल्यू है h/x, tan 60 खुद होता है √3, h को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें निकालना है, लेकिन x के जगह लिख दो √3h माइनस 60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3h माइनस 60 √3 इज इक्वल्स टू h। तो यहाँ से आ गया 2h इज इक्वल्स टू 60 √3, h की वैल्यू आ गई 30 √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब ये सॉल्व करके देख लेना, 30 इंटू 1.732 करोगे तो 51.96 आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 52 मीटर बन रहा है, जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, एंगल ए 90 डिग्री है, तुमको ये सॉल्व करके बताना है कि फाइनली ये किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऊपर में आ जाएगा c अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, और नीचे हो गया 1 माइनस सी अपॉन ए प्लस बी इंटू बी अपॉन ए प्लस सी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हारे ट्रायंगल में एंगल ए पे 90 डिग्री बना हुआ है। तो अगर हम लोग ट्रायंगल की नेमिंग ABC कर रहे हैं तो साफ पता चल रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर जो होगा वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अभी जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो सकता है किसी स्टेज में हमें उस चीज़ की जरूरत पड़े, इसलिए मैंने पहले ही उसको साइड में लिख लिया। अब इसका एलसीएम ले लो, नीचे आ गया a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, और एक होल अपॉन में इसके भी नीचे वही आएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। अब ये यहाँ पे जाएगा तो बनेगा CA प्लस सी स्क्वायर प्लस BA प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ये इसके यहाँ पे जाके बन जाएगा a स्क्वायर प्लस AC प्लस AB प्लस BC माइनस BC। ठीक है, अब इसको तुम उड़ा सकते हो, और एक चीज़ यहाँ से और गायब हो जाएगी, प्लस BC माइनस BC। अच्छा, ऊपर अभी हमने बोला था कि जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो C स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तुम रिप्लेस कर लो, इन दोनों को रिप्लेस कर लो a स्क्वायर से। तो ऊपर रह गया a स्क्वायर प्लस CA प्लस BA, और नीचे अगर देखो तो वही बच रहा है a स्क्वायर प्लस AC प्लस BA। तो ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है, और आंसर आ जाता है tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट पाथ्स, जिसमें से एक की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी की दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आदमी यहाँ पे खड़ा है। अब ये वो आदमी क्या करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज, सपोज कर लेते हैं ये वाले पाथ को वो रीच करना चाहता है, लेकिन वो कब रीच करना चाहता है, इन लीस्ट टाइम। तो लीस्ट टाइम के लिए उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन की या इस पाथ की इक्वेशन को तुम्हें फॉलो करना है। तो सीधी सी बात है, पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि ये आदमी खड़ा कहाँ पे है।
तो इसके लिए तुम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली। आई थिंक ऐड करने से बात बन जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई -1 और ये -1 अगर तुम यहाँ डाल देते हो तो -1 - y + 1 = 0। तो ये कहाँ खड़ा है? -1, 0 पे खड़ा है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुमको निकालना, मतलब पीएम की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप लिख लो जो कि आ रहा है 6/7। तो जिस पाथ को वो फॉलो करना चाहता है वो परपेंडिकुलर है, तो उसका आ जाएगा -7/6, और वो जिस पॉइंट पे खड़ा है वो है -1, 0। तो पाथ क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा? दैट कैन बी फाइंड आउट बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। और पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? y - y1 = माइनस का 7/6 इंटू x माइनस ऑफ 1। तो बन गया 6y = -7x -7। अब तुम ऑप्शन से चेक कर सकते हो, ये आंसर तुम्हारा ए ऑप्शन में अवेलेबल है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन दोनों को जब इधर भेजोगे तो ये ही बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ ओरिजिन एज सेंटर। तुम्हारा एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, एंड विच इज पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज मीडियन इज ऑफ लेंथ 3a। मतलब अगर ये ट्रायंगल में मान लो इक्विलेटरल है तो इसके मीडियन की लेंथ दे रखी है 3a की, और वो डेफिनेटली सेंटर से पास करेगा। तो x² + y² = r² तो मैंने लिख लिया बिकॉज सेंटर जो है सर्कल का ओरिजिन पे है। लेकिन रेडियस अभी मुझे निकालना पड़ेगा। रेडियस मेरे फिगर में OA है और साथ में AD मेरा मीडियन है। तो मीडियन की लेंथ अगर मुझे 3a दी हुई है तो ये पॉइंट O जो है वो सेंट्रॉइड का काम कर रहा है। और सेंट्रॉइड क्या है? जो सेंटर है वो किसी भी मीडियन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो दैट मीन्स तुम्हारा रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 ऑफ 3a। तो ये दोनों को काटने पे r = हो गया 2a। अब ये r यहाँ डालोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा x² + y² = 4a²। बस ये प्रॉपर्टी याद रखना कि सेंट्रॉइड जो है, जो यहाँ O पॉइंट पे है, सेंटर पे है, दैट डिवाइड्स एनी मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो 2/3 ऑफ 3a, ये पूरी लेंथ 3a की थी तो उसका 2/3 ही हमारा रेडियस का काम करेगा। तो दैट मेक्स द आंसर एज सी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है ऑफ द कंजुगेट हाइपरबोला ऑफ दिस। हाइपरबोला की इक्वेशन तुमको दे रखी है x² - 3y² = 1। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं बाय राइटिंग लाइक दिस। अब इसका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1/1 + b²/a²। तो इस हिसाब से ये बन गया 1 + 1/3/1। टोटल सॉल्व करके आंसर आ गया 4/3, दैट मीन्स 2/√3। लेकिन हमें ये वाला इसेंट्रिसिटी नहीं चाहिए, हमें इसके कंजुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी चाहिए। तो जब कंजुगेट हाइपरबोला करोगे तो चेंज सिर्फ यही होगा कि फॉर्मूला बदल के बन जाएगा 1 + a²/b², दैट मीन्स 1 + 1/1/3, 1/1/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 + 3 का अंडर रूट बन जाएगा। दैट मीन्स E' इसका कंजुगेट हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी हो गया 2, विच इज देयर इन द फर्स्ट ऑप्शन। आखिरी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पैराबोला दैट कैन बी ड्रॉन इफ 2 एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम आर गिवन टू यू। अब देखो इसको समझो जरा। तुम्हारे पास में अगर दोनों एंड पॉइंट हैं लेटेस्ट रेक्टम के, तो एक पैराबोला तो ऐसे चले जाएगा और एक पैराबोला ऐसे चले जाएगा। इससे ज़्यादा तुम बना ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसका आंसर सीधा सीधा बन गया 2। इसका कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं है, बस तुमको ये ध्यान रखना है कि अगर तुमको पैराबोला के एंड पॉइंट्स माने एंड लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स पता है तो एक तो ऐसे बन जाएगा और एक ऐसे बन जाएगा। तो दैट आर द 2 पॉसिबिलिटीज। सो आई होप विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन। एक बार अच्छे से सारे सॉल्यूशंस देख लो, एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।